हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है स्टार्च से कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन आवश्यक है। ए स्टोमेटा के बंद होने के लिए, बी स्टोमेटा के खुलने के लिए, सी स्टोमेटल प्रारंभ के लिए, स्टोमेटल वृद्धि के लिए, डी। तो इस प्रकार इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, ये अवधारणा रंध्र, इसको इंग्लिश में स्टोमेटा भी बोलते हैं। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? पत्ते की बाह्य त्वचा पर उपस्थित छिद्र रंध्र कहलाता है। ये छिद्र होता है दो वक्राकार कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिसे रक्षक कोशिका बोलते हैं। अभी रक्षक कोशिका जो होती है सहायक कोशिकाओं के द्वारा घिरी रहती है, तो ये है सहायक कोशिका। ये है द्वार या रक्षक कोशिका, इसको बोलते हैं। और बीच में है इसके छिद्र। तो ये इस प्रकार एक रंध्र की संरचना होती है। तो अब जो स्टार्च होता है, क्या होता है? स्टार्च कार्बनिक अम्ल, जिसको मैलिक एसिड भी बोलते हैं। कार्बनिक अम्ल मैलिक अम्ल में क्या होता है? मैलिक अम्ल में ये परिवर्तित होता है। तो उससे क्या होता है? मैलिक अम्ल में परिवर्तन से क्या होता है? जो इसका प्रासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, प्रासरण दाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो प्रासरण दाब के कम होने से क्या होता है? जो जल होता है, जो द्वार कोशिका होती है, उससे द्वार कोशिका से निकलकर क्या कहा जाता है? निकलकर ये निकटतम कोशिकाओं में चला जाता है। निकटतम कोशिकाओं में चला जाता है। जिससे क्या होता है? रंध्र बंद हो जाते हैं। कोशिका, जो द्वार कोशिका होती है, वो शलत हो जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। शलत और रंध्र क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। कोशिका और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? जो कार्बनिक अम्ल जैसे मैलिक अम्ल में ये परिवर्तित होता है, तो यहाँ प्राशन दाब कम होता है। द्वार कोशिका से जल होता है वो निकलकर निकटवर्ती या निकटतम कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे क्या होता है? द्वार कोशिका शलत हो जाती है, ढीली हो जाती है, और इससे क्या होता है? रंध्र हमारे बंद हो जाते हैं। तो मैलिक अम्ल में परिवर्तन से क्या होता है? ये किस लिए होता है? ये हमारे रंध्रों को बंद करने के लिए होता है। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।